यूपीपीएससी में फ़ायदा ये है कि यूपीएससी जैसा ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फैक्चुअल रहता है, फैक्चुअल बेस। जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वैसा इसमें कम आता है, ना के बराबर आता है। तो इसलिए फैक्चुअल बेस्ड वाले में आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन। मेन बात ये हो जाती है कि टाइम पे आप कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। सर सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में बताइए। मेरा नाम रोहन अपूर्व सिन्हा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने 2 साल एक्सेंचर में जॉब किया है और उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ। एंड कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2020 में मैंने जॉब क्विट किया था, उसके बाद से फुल टाइम दे रहा हूँ इसको। ओके, यूपी पीसीएस की क्या जर्नी रही बैक में आपकी, एंड क्या अटेम्प्ट्स थे और क्या हिस्ट्री रही उसकी, उसके बारे में बताइए आप। यूपी पीसीएस मैंने लास्ट टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, जस्ट ऐसा अटेम्प्ट लेने के लिए दिया था। उसके बाद उस समय प्री क्लियर नहीं हुआ था ऑब्वियसली। उसके बाद जो अटेम्प्ट लिया उसमें क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया और भगवान की दया से इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूँ। और यूपी पीसीएस का मेरा पहले तो मोटिवेशन ये था कि लोग अगर यूपीएससी नहीं दे पाते, और जैसे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर करियर को देखा जाए तो अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास, यूपीएससी के लिए टाइम भी है, बट करियर वाइज देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम नहीं था। तो यूपीएससी 2 बार देने के बाद क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यूपी पीसीएस ट्राई कर दे, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है और एस्पिरेशनल स्टेट है, तो काम करने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अटेम्प्ट दे के देखते तो फिर क्लियर हो गया। ओके, तो सर आपका ऑप्शनल एंड मीडियम क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी। ओके, तो सर आपका इंटरव्यू उसके बारे में बताइए, कैसा गया एंड क्वेश्चंस क्या थे उसके बारे में बताइए, कहाँ से थे, किस सेक्शन से पूछे गए। ओके, तो पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि जो मीडियम है उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश के बावजूद मेरे से हिंदी में ही पूछा गया मोस्टली, और मैंने जवाब भी हिंदी में दिया। शुद्ध हिंदी में तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि असहजता महसूस होती, लेकिन इंग्लिश यूज़ कर करके उस पर दिया गया। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस थे वो मेरे मोस्टली अराउंड ऑप्शनल के अराउंड थे, और मेरा जो बैकग्राउंड था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके अराउंड था। उससे जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब को यूज़ कर करके बहुत सारे क्वेश्चन थे, और वो लोग टिके हुए थे उस चीज़ पे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इंटेग्रिटी मेंटेन होगी डॉक्यूमेंट्स की, ये सब से पूछा गया। तो सर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछे गए? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। सिचुएशन बेस्ड एक काउंटर क्वेश्चन जैसा था मेरे से, सोशियोलॉजी के बेसिस पे मेरे से ये पूछा गया कि दहेज प्रथा क्या है। आई मीन तुम दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचते हो, और अगर कोई लड़की का बाप उसको अपनी खुशी से अगर दहेज दे रहा है और तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, तो तुमको क्या दिक्कत है उस चीज़ को लेने में। क्योंकि पैनल सर ने कहा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। तो उस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया गया था मेरे लिए। तो सिचुएशन बेस्ड और कुछ नहीं था मेरे से। ऑप्शनल से क्या क्वेश्चन थे आपके? ऑप्शनल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। एक तो था कि समाजशास्त्री के नाम बताओ जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है इंडिया में। उसके अलावा ये था कि ऐसे समाजशास्त्री का नाम बताओ जिनका पुलित्जर के लिए नाम नॉमिनेट हुआ है, वो मेरे को याद नहीं था। उसके अलावा 3 बड़े हाँ, एक और पूछा गया था कि कास्ट सिस्टम क्यों अभी तक इंडिया में इतना प्रेवलेंट है और कहीं और कोई कंट्री में प्रेवलेंट नहीं है, इंडिया में ही क्यों प्रेवलेंट है। इसके अलावा 3 सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सोसाइटी में, वो क्या है, ये बताने। ओके, तो इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली आपने किस तरह की थी, एंड मॉक इंटरव्यू जो होते हैं वो भी दिए थे क्या आपने? हाँ, मॉक इंटरव्यू दिया था दृष्टि ध्येय और फोरम आईएएस में, दिल्ली में ही। और तैयारी मैंने ऐसी की थी कि सबसे पहले तो यूपी का जो स्टैटिक था वो काफ़ी दिन हो गया था मेंस दिए हुए, इसलिए उसको थोड़ा ब्रशअप किया। और यूपी के जो करंट अफेयर्स थे, जैसे अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके अलावा बजट और सप्लीमेंट्री बजट, ये सब जो आया था हाल ही में, वो सबको रिवाइज़ किया। स्कीम्स को रिवाइज़ किया, क्योंकि सेक्टर वाइज जो स्कीम्स थे डिफरेंट, उसको रिवाइज़ किया। उसके अलावा यूपी के जो स्टैटिक क्वेश्चंस है कि विधानसभा में कितने हैं, ये कितने हैं, ये सब पूछा, ये सब रिवाइज़ किया था उसको करने के लिए। ओके सर, आप प्री के लिए बेसिकली क्या स्ट्रेटजी रखते हैं एंड बुक लिस्ट क्या रखते हैं वो बताइए, आप क्या माइंड मैप रहता है आपका? देखो, यूपीपीएससी में फ़ायदा ये है कि यूपीएससी जैसा ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फैक्चुअल रहता है, फैक्चुअल बेस। जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वैसा इसमें कम आता है, ना के बराबर आता है। तो इसलिए फैक्चुअल बेस्ड वाले में आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन, जो भी है उसको बार बार रिवाइज करिए। और जैसे लूसेंट जीके जैसा होता है उस टाइप का अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो अच्छा है। बाकी चीज़ों के लिए तो पॉलिटी वगैरह के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए आप जो भी जहाँ से भी रेफ़र कर रहे हैं, राजीव अहीर, स्पेक्ट्रम, ये सब सारे काम आते हैं। बस रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सीसैट के लिए बेसिकली क्या तैयारी, मतलब किस तरह तैयारी की आपने?
सीसैट का जो जैसा यूपीएससी के लिए आप कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करो, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। यूपीपीएससी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस सीसैट में ये है कि कम्युनिकेशन क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत अतरंगी क्वेश्चन होते हैं, और वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या उसके बेस्ड मटेरियल देखोगे तो ही वो बन पाएगा, क्योंकि लेमैन में अगर आप सोचोगे कि कम्युनिकेशन बड़ा ईजी सा क्वेश्चन आता है, वो नहीं बन पाता है। वो जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाओगे नहीं बनेगा वो। ओके, तो सर मेंस के लिए बेसिकली क्या आप स्टडी रखते थे, बुक लिस्ट क्या थी जीएस के चारों पेपर के लिए, वो बताइए आप। मेंस के लिए तो सेम है, आपका ऑप्शनल जो है उसको रिवाइज करिए। हाँ, सोशियोलॉजी मेरी ऑप्शनल है, तो उसके बारे में ये बता सकते हैं कि यूपीपीएससी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। पेपर 2 में इंडिया बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव ये हो गया, फिर जो डिफरेंट स्कीम्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो सब पे ज़्यादा फोकस है, तो वो करो। उसके अलावा जो फ़ायदा यूपीपीएससी में ये एक और है कि पैटर्न बिल्कुल मीन्स जैसा होता है, मार्क्स कम होते हैं हर क्वेश्चन के, और वर्ड लिमिट कम होता है। उसके अलावा जो सेम जैसा आप कर रहे हो वैसा ही रहता है। सेम जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, लक्ष्मीकांत हो गया, राजीव वहीर हो गया, सेम वही यूज़ करो। उसके अलावा हिंदी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें मैंडेटरी पेपर है। तो हिंदी के लिए मैंने आई गेस अरिहंत का यूज़ किया था, सामान्य हिंदी का, और उसको बहुत अच्छे से करो क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर बहुत सालों से नहीं पढ़ा है, जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एडवांटेज है इसमें, लेकिन मेरे जैसे अभागों को, जिनको हिंदी जिनकी कमज़ोर है मातृभाषा होते हुए भी, उनको अच्छे से करना होगा, क्योंकि विलोम शब्द और अनेक शब्द के लिए एक शब्द जैसे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो याद नहीं आएगा। इसके अलावा ऐसे 3 ऐसे लिखने होते हैं, 2 ऐसे नहीं जैसे कि यूपीएससी में होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसे में ये है कि आपको वर्ड लिमिट कम करना पड़ेगा, तो आपको स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। यूपीएससी वाला काम नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में लिखा जाता है, इसमें वैसा नहीं होता है, आपको कम शब्दों में ज़्यादा पॉइंट्स बताने होते हैं। एंड सर आपके ऑप्शनल के सोर्सेज क्या थे? ऑप्शनल का सोर्स यार मैंने प्रणय अग्रवाल से आईएएस गुरुकुल से लिया था, तो मोस्टली वही था। उसके अलावा नितिन सांगवान और हरलंबोसन होलबोन से मैंने पूरा नहीं, सिलेक्टेड उससे किया था। ओके, तो सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह करते थे? क्या सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की थी आपने? नाम लेना है, फोरम आईएएस का मैंने किया था और उनका अच्छा था। यूपीपीसीएस के लिए भी मैंने फोरम आईएएस का ही लिया था, तो अच्छा था। बस हिंदी के लिए कहीं और से लेना, ये मेरा एडवाइस रहेगा। हिंदी के लिए आंसर राइटिंग, और मेन बात ये हो जाती है कि टाइम पे आप कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो आगे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये रहेगा कि टाइम पे कंप्लीट करना, और आंसर राइटिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है, उसको प्रैक्टिस